पति पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने का आरोप, महिला ने लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति, सास और देवर पर साजिश कर करोड़ों की संपत्ति हड़पने और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2014 में उसकी शादी बुलंदशहर निवासी आजाद से हुई थी। दोनों ने मिलकर व्यवसाय खड़ा किया और चिरंजीव विहार में मकान खरीदा, लेकिन बाद में पारिवारिक विवाद के चलते उसे प्रताड़ित किया गया। महिला का आरोप है कि उसे नशीली दवाएं देकर कमजोर बनाया गया और धोखे से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर संपत्ति अपने नाम करा ली गई। साथ ही उसके गहने और बैंक खाते की रकम भी हड़प ली गई। पीड़िता ने थाना नंदग्राम में शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद से संवाददाता उमेश कुमार त्यागी की रिपोर्ट। क्या समस्या आपकी? मेरा नाम प्रीति सरोही है। मेरी शादी आजाद सरोही के साथ 7 मार्च 2014 को हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, जो मतलब एक 11 साल का है और एक 8 साल का है। क्या नाम है, मेरे मतलब जो प्रॉपर्टी थी, हम दोनों के नाम जो प्रॉपर्टी थी, वो मेरे हस्बैंड ने अपने मतलब गिफ्ट डील करा लिया और मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब क्या प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? मैं प्रशासन से ये मदद चाहती हूँ कि मुझे मेरा परिवार मतलब मुझे अपने बच्चों में रहना है, मुझे डिवोर्स नहीं देना है और मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। जो उन्होंने कराई, उन्होंने कब कराई है और किन परिस्थितियों में कराई? ये इन्होंने अब ये कराई है 23 मार्च को और मैं अपने होश आवाज में नहीं थी जब इन्होंने मुझसे कराई है। क्या समस्या थी आपके साथ? मेरे साथ मेरी सास ने, देवर ने मार पिटाई की है, पति ने भी पिटाई की है मेरी। वो मेरी सुनते नहीं थे, सिर्फ अपने घर वालों की ही सुनते थे। उन्होंने कभी भी मुझसे मतलब ये नहीं पूछा कि मतलब घर में क्या चल रहा है, क्या मतलब ये कुछ भी नहीं, मतलब अपने घर वालों की ही सुनते थे। मेरी कभी उन्होंने कोई बात नहीं मानी। इसमें दवाइयों का भी जिक्र करा गया है, क्या है दवाइयों संबंधित क्या समस्या है? दवाइयाँ संबंधित मतलब दवाइयाँ ऐसी थी मतलब जो मतलब मैं अपना मतलब उसमें नशे में रहती थी, नींद में रहती थी। तो उसी दौरान आपकी गिफ्ट डील आपसे? हाँ, गिफ्ट डील करा लिया है। उस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिस दिन ये गिफ्ट डील हुई है। संपत्ति कहाँ थी और कितने मूल्यांकन की थी? कितने कीमत की संपत्ति कराई इन्होंने? संपत्ति यहाँ चिरंजीव विहार सेक्टर 1 में मकान नंबर 241 और लगभग है मतलब 5-6 करोड़ के लगभग के आसपास की है। अब प्रशासन से क्या मदद चाहती है? मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देंगी? मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मुझे अपने भविष्य के लिए वो संपत्ति वापस दिलाई जाए और जिससे मैं अपने बच्चों का मतलब जीवन सफल बना सकूं। बच्चों को उन्होंने अपने फेवर में कर रखा है, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रखा है। डिवोर्स का मुकदमा आपकी तरफ से करा गया, उनकी तरफ से किया गया? उनकी तरफ से किया गया। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं प्रीति का भाई हूँ। हमने अपनी सिस्टर की शादी जो है 2014 7 मार्च को करी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कई सालों से। अभी 3 साल से लगभग 2024 से इसको जो है ये डिप्रेशन में रहने लगी। इसके पति का इसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था और जो इसके ससुराल वाले हैं उनका भी व्यवहार जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। इसके साथ मार पिटाई करना, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन में रहने लगी और इसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसके बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने कई बार जब लड़ाई झगड़े उनकी तरफ से होते थे तो हम अपनी सिस्टर को ही समझा के आते थे, जिससे इसका बसा बसाया परिवार जो है वो बिगड़े ना। उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, 1 साल से इन्होंने इस चीज़ का सब चीज़ का वीडियो और अपने घर में कैमरे वगैरह लगा लिए, जिससे इसको पागल घोषित करके जो है डिवोर्स लेने में इन लोगों को आसानी रहे। 23 मार्च को इन्होंने जो है एक रजिस्ट्री थी जिससे दवाइयाँ चल रही थी, उसको बोला कि तुझे कोर्ट में उसमें तहसील में चलना है, रजिस्टर ऑफिस के पास में। ये सीधे स्वाब में जो है वहाँ चली गई। इसने मना भी करा कि भाई मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरी तबीयत खराब है, कभी और चलूँगी।
तो नहीं रजिस्ट्री आज ही होनी है। तो इन्होंने जो है 23 मार्च को जो रजिस्ट्री कराई उसमें रजिस्ट्री में साइन भी इनके मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के इन्होंने धोखाधड़ी से जो वो इनके नाम जो आपने पुलिस में किस तरह की शिकायत करी है, क्या कहना है पुलिस का, प्रशासन का क्या कहना है? अभी प्रशासन का को हमने एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन दी है उसमें अभी 2 दिन हुए हैं एप्लीकेशन दिए हुए। हमारी तरफ से कोई डिवोर्स केस फाइल नहीं करा गया था। 13 अप्रैल को इन्होंने डिवोर्स केस फाइल कर दिया। वो हमने प्रशासन को बताया है कि वही इन्होंने जो है हमारी जब सिस्टर अपने घर पे गई 21 अप्रैल को, तो तब उसे पता चला कि उन्होंने डिवोर्स फाइल कर रखा है और ये बोल के मकान से बाहर निकाल दिया। मतलब मकान में एंट्री नहीं करने दी कि तेरा तलाक, मैंने तलाक के लिए डिवोर्स डाल दिया, मतलब डिवोर्स के लिए डाल दिया है और तुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, अब हम कोर्ट में मिलेंगे। के लोग क्या कहते हैं? आपने उनसे बात करी, इनके पति से बात करी, इनके जो देवर है राहुल कुमार, उससे मेरी बात हुई थी। मैंने बोला आपने ये हमारे साथ ये कितना गलत काम किया है। उसने बोला कि देखो क्या नाम है, अब तो हम कोर्ट में बात करेंगे, कोर्ट में मिलेंगे। मैंने उनसे बोला कि क्या नाम है, ठीक है जब आपको कोर्ट में मिलना है। फिर भी हमने अपनी तरफ से प्रयास करा, कैसे उनके परिवार वालों से बातचीत होके ये अपने वहीं जो है ससुराल वालों के पास जो है रहने लगे, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने किसी और के माध्यम से कई बार बात कराने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए और यही जवाब रहा कि हम कोर्ट में ही मिलेंगे, हम कोर्ट में बात करेंगे आप लोगों से। कुल मिला के इन्होंने जो है धोखाधड़ी से, बस मैं सभी भाई बंधुओं से यही मेरी गुजारिश है कि हमें न्याय मिले, इसके बच्चों को न्याय मिले। इसका पूरा जीवन जो है उन्होंने जो है खराब करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है।